नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो दौर है, आज इस दौर में इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों को सुखी देखकर है। और ऐसे लोग खासकर आपके परिचित ही होते हैं। कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई नज़दीक का रिश्तेदार हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। तो ऐसे लोग आप जब तरक्की करते हैं तो आपकी तरक्की से जलन महसूस करते हैं, एक तरह का ईर्ष्या महसूस करते हैं। और ऐसे में जब उनको आपसे जेलसी होती है तो तंत्र का सहारा वो लेते हैं, जादू टोने का सहारा लेते हैं, तंत्र का सहारा लेते हैं, काले जादू का सहारा लेते हैं और आपकी तरक्की को रोकना चाहते हैं और रोक भी देते हैं। बहुत बार रोक देते हैं। कई बार बहुत तरह की बीमारियां आपको लग जाती हैं। आप अपनी कमाई का मोटा हिस्सा बीमारियों के इलाज में ही लगा देते हैं और काफ़ी टाइम तक इलाज करवाते करवाते आप थक जाते हैं और उसके बाद भी आपका हल नहीं निकलता है। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में कुछ 10, 12, 15 लक्षण मैंने आपको, शायद 10 लक्षण मैंने बताए थे जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, काला जादू का असर है या कोई भूत बाधा है। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लें, जो इंसान दूसरों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, देखिए जिसने तांत्रिक क्रिया की है वो तो बच जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपना घेरा मारता है, अपने लिए सुरक्षा कवच रखता है। रात्रि में सोते समय अपने आप को कवच लगाता है और सुबह जब उठते हैं तब भी कवच लगाते हैं, ताकि कोई उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया ना कर सके। खासकर वो लोग जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, तांत्रिक टाइप के लोग जो इस चीज़ के नॉलेज रखते हैं। लेकिन जो करवाते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि अगर कोई अच्छा पहुंचा हुआ इंसान मिल जाए जिसको नॉलेज हो इन चीज़ों की और उसने आपके तंत्र क्रिया की काट कर दी, तो तंत्र क्रिया की काट करने के बाद वो चीज़ उस इंसान के पास जाएगी जिसने या तो तंत्र किया है या करवाया है। तो जिसने किया है वो तो बच जाएगा, लेकिन जिसने करवाया है उसको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, किसी पे तंत्र क्रिया ना करवाएं और ना ही करें, क्योंकि हर तरह के इंसान बैठे हैं, शेर को सवा शेर टक्कर ही जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, इससे आप ये जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति पर या आप पर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं हुई है, या तांत्रिक क्रिया, भूत बाधा, प्रेत बाधा का कोई असर तो नहीं है। कुंडली देखकर आप किस प्रकार जान सकते हैं, आज मैं वो आपको बताऊंगा। और ये भी समझ लें कि जिनके ग्रह इस प्रकार के होंगे जो मैं बता रहा हूं, ऐसे इंसानों के पास में तांत्रिक क्रियाएं बहुत आसानी से हो जाती हैं। ऐसे इंसान के ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया करना हो या ना भी करना हो, ऐसा इंसान किसी चौराहे से निकल जाए, किसी रेलवे क्रॉसिंग से निकल जाए या शमशान घाट के आसपास से निकल जाए, तो भी ऐसे इंसान के साथ में नेगेटिव चीज़ें लग जाती हैं। ऊपरी बाधाएं ऐसे इंसान तक पहुंच जाती हैं जब ग्रह चाल आपकी इस प्रकार की हो या जन्म कुंडली में आपके ग्रह से हो। यानी ऐसे इंसान का खून इतना हल्का होता है कि नेगेटिव चीज़ उनके साथ में लग जाती है। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लें। एक बात तो आप समझ लें कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए सीरियल वाई खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1
उससे आगे एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार ये कुंडली के खाने होते हैं। तो अब आप कैसे जानेंगे कि सामने वाले के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है या ऐसे इंसान के ऊपर हो सकती है? किस इंसान को बचाव रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप समझ लें कि यदि लगन भाव में राहु बैठे हुए हों, लगन भाव यानी कुंडली के खाना नंबर 1 में अगर राहु बैठे हुए हो और राहु भी अगर नीच राशि के हो जाए, धनु राशि के हो जाए, मीन राशि के हो जाए, वृश्चिक राशि के हो जाए, तो यहाँ पे या फिर शत्रु राशि में बैठे हों, मेष राशि में बैठे हुए हों, तो कर्क राशि में बैठे हुए हों, तो राहु यहाँ पे शत्रु राशि में होने पर या नीच राशि में होने पर लगन भाव में आपको मतलब आपके खून में एक ऐसा असर पैदा करती है, शरीर में एक ऐसी चीज पैदा करती है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। या लगन भाव में अगर राहु होगा नीच राशि में या अशुभ राशि में होगा शत्रु राशि में, तो नेगेटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, बहुत जल्दी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर हो सकता है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? अगर आपके लगन भाव में राहु बैठे हुए हैं और शत्रु राशि के बैठे हुए हैं या नीच राशि के बैठे हुए, एक तो आपको साल में 2 या 3 बार 1 किलो जौ 4 किलो दूध में मिला के जल प्रवाह करनी चाहिए। सेकंड क्या है, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा कुंडा लगा के गले में चांदी की चेन में या सफेद धागे में धारण करना चाहिए। तो पहला नियम जो मैंने बताया आपको कि पहला क्या है कि लगन भाव में अगर राहु नीच राशि के या शत्रु राशि के बैठे हों तो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। दूसरा, अष्टम भाव में राहु बैठे हों, द्वादश भाव में राहु बैठे हों, 12वें भाव में अगर राहु बैठे हों या पंचम भाव में राहु बैठे हों या नवम भाव में राहु बैठे हों, तो अगर अशुभ राशि में बैठे हैं इन भावों में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में, लगन भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और पंचम भाव में, इन भावों में अगर राहु अशुभ राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, नीच राशि के बैठे हो, तो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपके ऊपर किया कराया जादू टोना चल सकता है, भूत बाधा हो सकती है। किसी की भी कुंडली जिसकी आप देख रहे हैं उनकी कुंडली में अगर ये लक्षण हैं, ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, लगन भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं या अष्टम भाव में या 12वें भाव में राहु बैठे हैं, तो तांत्रिक क्रिया होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। तीसरा, लग्नेश के साथ में अगर राहु बैठे हों, अगर अब यहाँ पे वैदिक नियम भी लगेगा, लाल किताब के खाली नियम से बात नहीं बनेगी। लगन भाव में जो भी राशि पड़ी है, चाहे वहां पे वृष राशि पड़ी है, मेष राशि पड़ी है, मिथुन राशि पड़ी है, जो भी वहां पे राशि पड़ी है, उस राशि के स्वामी के साथ में अगर राहु आ जाए, साथ में बैठ जाए, मान लिया जाए कि लगन भाव में कर्क राशि पड़ी हुई है या लगन भाव में सिंह राशि पड़ी हुई है। अब सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। अब सूर्य कुंडली के किसी भी भाव में अगर राहु के साथ में बैठे हुए होंगे तो तांत्रिक क्रिया होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो या कोई जादू टूना काला जादू किया गया हो। इसी प्रकार मैंने पहले ही बता दिया, सप्तम भाव में राहु हो, क्योंकि 7वें भाव में राहु बैठेंगे तो लगन भाव पे भी दृष्टि होगी, वैदिक दृष्टि। और लाल किताब की दृष्टि की बात करें तो लाल किताब में लगन भाव का ग्रह 7वें भाव को देख सकता है, लेकिन 7वें भाव का ग्रह लगन भाव को नहीं देख सकता। लेकिन यहां पे भी एक बात ध्यान रखें कि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, इनकी अपनी एक अलग से दृष्टि भी है जो लाल किताब में भी लागू होती है। यानी राहु अपने से 7वें भाव पे, 5वें भाव पे और 9वें भाव पे दृष्टि रखते हैं। तो 7वें भाव में अगर राहु बैठे हैं और लगन भाव पे दृष्टि रखेंगे तो भी तांत्रिक क्रिया होने के चांस हैं। आपको नहीं तो पत्नी को होने के चांस होंगे और पत्नी के द्वारा ही आप पर भी कष्ट होगा।
लग्नेश पर अगर राहु की दृष्टि हो, ये भी ध्यान रखें। आपके लगन भाव में मान लिया जाए कि सिंह राशि बैठी हो और सिंह राशि के स्वामी सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य अष्टम भाव में बैठे हो और दूसरे भाव में अगर राहु बैठ जाए, या सूर्य 7वें भाव में बैठे हैं, लगन भाव में राहु बैठ जाए, तो राहु की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ेगी तो भी तांत्रिक क्रिया होने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। फिर सप्तमेश पर राहु की दृष्टि हो, सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह है, माफ कीजिएगा, सप्तम भाव में जो भी राशि है उस राशि का स्वामी अगर राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ती है, तो भी तांत्रिक क्रिया होने के चांस होंगे। क्योंकि तांत्रिक क्रिया सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर अगर राहु की दृष्टि होगी तो सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, और पत्नी के ऊपर अगर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी को छाया होगी, और पत्नी को छाया होगी तो उसका दुष्परिणाम आपके ऊपर भी होगा। शुक्र पर अगर राहु की दृष्टि हो, अगर शुक्र पर राहु की दृष्टि हो तो भी तांत्रिक क्रिया होने के चांस होते हैं। पत्नी को तांत्रिक क्रिया होने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। शुक्र के साथ में अगर राहु होंगे तो पत्नी की सेहत खराब रहेगी, पत्नी पर दवाइयों पे पैसे खर्च होंगे, और पत्नी शादी से पहले अगर खिले हुए गुलाब की तरह है तो शादी के बाद मुरझाए हुए गुलाब की तरह हो जाती है। ऐसा हमारा प्रैक्टिकल है, हमने खुद देखा है, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में देखा है। तो शुक्र के साथ में अगर राहु हो तो पर्सनैलिटी में थोड़ी सी कमी करते हैं, पर्सनैलिटी नहीं बन पाती है, और राहु की दृष्टि शुक्र पे होने की वजह से पत्नी को छाया की तकलीफ होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। शुक्र 6, 8, 12वें भाव में बैठे हों और राहु से पीड़ित हो, यानी राहु 7 में बैठे हों या राहु की दृष्टि में हो, तो भी तांत्रिक क्रिया होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं, भूत बाधा होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं, प्रेत बाधा होने के चांस बनते हैं। लास्ट नियम क्या है? यदि राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, और राहु लगन भाव में 6, 8, 12वें भाव में बैठे हों, या लगन भाव में बैठे हों, या पंचम भाव में बैठे हों, या सप्तम या नवम भाव में बैठे हों, और जन्म कुंडली में भी अगर 8वें भाव में आ जाएं, या 12वें भाव में आ जाएं, या लगन भाव में आ जाएं, या सप्तम भाव में आ जाएं, या छठे भाव में हो, या पंचम भाव में हो, तो भी हमें देख लेना चाहिए कि कहीं सामने वाले पर तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई है। क्योंकि अगर कुंडली में राहु की महादशा चल रही होगी और राहु लगन कुंडली में भी अशुभ हो और गोचर में भी अशुभ हो जाए, वर्षफल में अशुभ हो जाए, तो भी तांत्रिक क्रिया होने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। अब यह स्थिति होने पर क्या किया जाए? जब आपकी कुंडली में लग रहा हो कि राहु ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, लगन भाव में भी स्थिति खराब है, महादशा भी है, अंतरदशा भी है, प्रत्यंतर दशा भी है, और गोचर में भी गलत है, तब आप किया कराया तांत्रिक दोष का चेकअप करा सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और अपनी तांत्रिक क्रिया का चेकअप करा सकते हैं। उसके लिए आपको 4-5 अगरबत्तियों की राख चाहिए, कोई भी राख मिल जाए, अगरबत्ती की मिल जाए तो आसान है, क्योंकि शहरी एरिया में तो चूल्हा वगैरह जलाते नहीं है तो राख मिलेगी नहीं। तो 4-5 अगरबत्तियां जला के उसकी राख कर लें, और राख को आप अपने हाथ में रखकर फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। जब आप मुझे कॉल करेंगे तो यहां से हम कुछ मंत्र का पाठ करेंगे। पहले आप भभूति को टेस्ट करके देख लें, 1-2 बार उसका टेस्ट देख लें कि टेस्ट किया है। फिर जब आप कॉल करेंगे तो यहां से हमने कुछ मंत्र पाठ करना है और फिर से आपने भभूति को टेस्ट करना है। हमारे मंत्र पाठ करते ही अगर आपकी भभूति का टेस्ट कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, बिल्कुल नमक जैसा हो जाए, तीखा हो जाए, इसका मतलब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। तो यह प्रूफ के लिए कि 100% यहां से श्योर हो जाएगा कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। तो दोस्तों, आज के जो सूत्र थे ये तांत्रिक क्रिया को जानने के लिए थे। आप लगन कुंडली देखकर किस प्रकार जान सकते हैं कि सामने वाले पर तांत्रिक क्रिया, भूत बाधा, प्रेत बाधा तो नहीं है, और अगर है तो आप फोन पर चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।